आपने महीनों तक मेरा रश्मि रथी का पाठ सुना। हजारों की तादाद में मुझे मेल्स आए, कमेंट्स आए और हर बार मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि मेरे जरिए दिनकर वापस लौट आए। लेकिन 24 अप्रैल 1974 का वो दिन कौन भूल सकता है जब दिनकर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। दिनकर युग पुरुष थे और युग पुरुषों का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों असाधारण होते हैं। कहते हैं कि दिनकर को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था और वो अपनी निर्वाण स्थली स्वयं चुनना चाहते थे। तभी एक दिन अचानक उन्होंने रामेश्वरम के तिरुपति मंदिर जाने का निर्णय ले लिया। उनके एक नौजवान शिष्य ने उनसे कहा, दादा, तिरुपति से जो आप अपने लिए मांगेंगे वही हमारे लिए भी मांग लीजिएगा। दिनकर की आंखें भीग गईं। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जो मैं अपने लिए मांगने जा रहा हूं वो तेरे लिए कभी नहीं मांग सकता। दिनकर तिरुपति पहुंचे और भगवान विष्णु के श्री विग्रह के सामने बैठकर रश्मि रथी का अखंड पाठ आरंभ कर दिया। और फिर पाठ समाप्त होने के साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु से दक्षिणा मांग ली। दक्षिणा में अपनी मृत्यु मांग ली। उसी रात रामेश्वर के समुद्र में हिंदी का सूर्य अस्त हो गया। बालकवि बैरागी, जो उनके मित्र थे और हिंदी के बहुत बड़े कवि, ये खबर पाकर उनकी कलम रो पड़ी और उस कलम से करोड़ों दिनकर प्रेमियों के आंसू बह निकले। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर। क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा। तिरुपति का नाद सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वो मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा और वहीं कहीं वो समाधिस्थ क्या कहते हो कि मर बैठा। वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनय का रिपु विशेष। राजीव नयन वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मून गया अपनी आंखें, क्या कहते हो वो चला गया। अधघायल माता हिंदी को वो बांध हिचकियां रुला गया। हम कांधा तुमको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके। जो शून्य बनाया है तुमने, तिल भर हम उसको भर न सके। ये सच है कि दिनकर जो जगह खाली छोड़कर चले गए, हम उसको लेश मात्र भी भर नहीं पाए। लेकिन यह भी सच है कि वो और लोग होंगे जो शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। दिनकर अस्त होता है फिर उदय होने के लिए। आज भी जब कभी हमारे सपने संकटग्रस्त होते हैं, हमारे अंदर का अलाव परिस्थितियों के अंधड़ में बुझने लगता है, मन के किसी कोने से दिनकर हुंकार उठते हैं। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। स्याही देखता है तू अंधेरे को, किरण को घेर कर छाए हुए विकराल घेरे को। उसे भी देख जो इस बाहरी तम को बहा सकती, दबी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। पड़ी थी नींव तेरी चांद सूरज के उजाले पर, तपस्या पर, लहू पर, आग पर, तलवार भाले पर। डरे तू नाउमीदी से, कभी ये हो नहीं सकता कि तुझ में ज्योति का अक्षय भरा भंडार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। बवंडर चीखता लौटा फिरा तूफान जाता है, डराने के लिए तुझको नया भूडोल आता है। नया मैदान है राही, गरजना है नए बल से। उठा इस बार वो जो आखिरी हुंकार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। विनय की रागिनी में बीन के ये तार बजते हैं, रुदन बजता सजग हो क्षोभ हाहाकार बजते हैं। बजा इस बार दीपक राग कोई आखिरी सुर में, छिपा इस बीन में ही आग वाला तार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। गरजते शेर आए सामने, फिर भेड़िए आए। नखों को तेज, दांतों को बहुत तीखा किए आए। मगर परवाह क्या, हो जा खड़ा तू तान कर उसको। छिपी जो हड्डियों में आग सी तलवार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी।
शिखर पर तू न तेरी राह बाकी दाहिने बाएं, खड़ी आगे दरी यह मौत सी विकराल मुंह बाए। कदम पीछे हटाया तो अभी ईमान जाता है, उछल जा कूद जा पल में दरी यह पार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। भुजाओं पर मही का भार फूलों सा उठाए जा, कपाए जा गगन को इंद्र का आसन हिलाए जा। जहां में एक ही है रोशनी वो नाम की तेरे, जमी को एक तेरी आग का आधार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। न रुकना है तुझे झंडा उड़ा केवल पहाड़ों पर, विजय पानी है तुझको चांद सूरज पर सितारों पर। वधू रहती जहां नरवीर की तलवार वालों की, जमी वो इस जरा से आसमां के पार है साथी। उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी। हमारी धमनियों में रक्त बनकर खोलने के लिए, हमारे हृदय की आवाज बनकर बोलने के लिए आपको शत शत नमन है दिनकर। मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। आज अंतिम बार मैं आपके लिए रश्मि रथी पढ़ूंगा। अंतिम बार आपके सामने उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो सारे अधर्म हुए जो नहीं होने थे। जहां सत्य का व्रत लेने वाले धर्मराज को भी असत्य की ओर झुकना पड़ा, वहां सिर्फ एक योद्धा ऐसा था जिसने क्षण भर के लिए भी धर्म का सूर्यास्त नहीं होने दिया, सूर्यपुत्र कर्ण। उसे आभास हो गया कि कल कुरुक्षेत्र में उसका मस्तक कटकर धरती पर लौट रहा होगा। मृत्यु निश्चित थी, पर उससे भी कहीं बढ़ के ये निश्चित था कि कर्ण पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ के मृत्यु को गले लगाएगा। इतनी जोर से उसे अपने आलिंगन में भरेगा कि मृत्यु की भी हड्डियां चटक जाएं। मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तूर्य होना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे ये पुकार उठी। अरे दल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा।